नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एन इंडियन अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ही बता देता हूं। मित्रों, आज मैं बहुत दुखी हूं और उस दुख होने का कारण है मेरे वामपंथी मित्र और मेरे लिब्रांडो साथी बहुत परेशान हैं। आरआर शुरू हो चुका है और उसका कारण है अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्शन में का रिजल्ट जो कि गलत तरीके से लाया गया है और जो कि बैलेट पेपर को हैक करके लाया गया है। अरे भारत में तो हमारे लोग ईवीएम ही हैक करके इलेक्शन जीतते हैं, वहां तो ट्रंप ने बैलेट पेपर ही हैक कर दिया मित्रों। और इतने ईमानदार, सच्चे, शांति प्रिय मेरे वामपंथी और मेरे लिबरल साथी के दुख देख करके मेरा कलेजा बाहर निकलने वाला आ रहा है मित्रों। मेरे मुंह को मेरा कलेजा आ रहा है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं मित्रों। और डोनाल्ड ट्रंप की वापसी को लेकर के तमाम न्यूज़ चैनल के लोग और पब्लिक वाले भी अपने अपने तर्क दे रहे हैं कि ट्रंप कैसे वापस आएंगे, कैसे रहेंगे, सही हुआ है, गलत हुआ है, दुनिया के लिए ट्रंप जी कैसे रहेंगे, भारत के लिए फायदा नुकसान कैसा है। और भारत में भी राष्ट्रवादी किस्म के लोग पटाखे छोड़ रहे हैं मित्रों, जलेबियां बांट रहे हैं। अरे हाँ, जलेबी नहीं, वो फैक्ट्री वाले नहीं बांट रहे हैं, बिना फैक्ट्री वाले ही बांट रहे हैं मित्रों। जैसे उनके गांव का प्रधान बन गया वो ट्रंप। अरे भाई, वो अपने देश का राष्ट्रपति बनाया, तुम्हें क्या मतलब है? लेकिन बांटे जा रहे हैं ट्रंप, सिर्फ किस लिए? ताकि हमारे वामपंथी, हमारे लिबरल साथी दुखी हैं तो हम खुश हैं। ऐसे दिखा रहे हैं जैसे उनके पास कुछ काम धाम नहीं है। अरे इतना इंटरेस्ट तो इन्होंने जून 2024 से पहले भारत के पार्लियामेंट इलेक्शन में भी नहीं लिया था, जितना अमेरिका के इलेक्शन में ले रहे हैं। वो ट्रंप को जिता करके ही माने हैं। नहीं मित्रों, नहीं जिता कर नहीं, ट्रंप जीत कर ही माना है, अपने सारे तौर तरीके आजमा करके। खैर, ट्रंप की वापसी तो मित्रों हो ही चुकी है और एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों की जोड़ी विश्व में धमा चौकड़ी मचाने को तैयार है। एक बार फिर लग रहा है कबड्डी खेल के ही मानेंगे ये लोग। मित्रों, यूएस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से बहुत सारे राष्ट्रवादी को सुखद अनुभूति हुई है। और अनुभूति सिर्फ इसलिए हुई है कि वामपंथी और लिबरल्स दुखी हैं, राष्ट्रवादी एक बार फिर प्रबल होने वाले हैं। क्योंकि देश कोई भी हो, जब देश पर संकट आता है मित्रों, तो ये तो सच्चाई है, राष्ट्रवादी ताकतें मजबूत हो जाती हैं। सारी की सारी विचारधाराएं एक स्थान विशेष में घुस जाती हैं और राष्ट्रवादी ताकतें हाथों में तलवार लेकर के, बंदूक लेकर के सामने आ जाती हैं। और जब विश्व स्तर पे अमेरिका की साख घट रही है, इकोनॉमी डावाडोल हो रही है, तो एक आदमी आता है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप और वो एक नारा देता है, लेट्स कम मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और सारा का सारा अमेरिका और उसके पीछे खड़ा हो जाता है और रही सही कसर पूरी हो जाती है। पता ना किसके सर में दर्द हुआ था, उसने ट्रंप पर हमला कर दिया। एक गोली कनपटी के बराबर से क्या गुजरी मित्रों, रही सी कसर पूरी हो गई और ट्रंप जी की वापसी हो गई व्हाइट हाउस में। और जैसे ही गोली कनपटी के बराबर से गुजरी तो राष्ट्रवादी पूरे ताकत से सामने उतरे। और जो बाइडेन ने सोचा क्यों बुढ़ापे में बेइज्जती कराई, साइड हो गए और सामने कर दी बेचारी कमला हैरिस को। और लेकिन एक बात है यार, मीडिया का भी अजीब ही रोल है। पिछले कुछ समय से वो राष्ट्रवादी ताकतों को हारता हुआ दिखाते हैं मित्रों। मीडिया ने पूरी ताकत लगाई थी ट्रंप को हारता हुआ दिखाने में और हैरिस को जीतता हुआ दिखाने में, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। और ट्रंप ने बैलेट पेपर हैक कर लिए और जीत गया मित्रों। ये कोई ठीक ठाक बात थोड़ी है। ऐसे षड्यंत्र करके राष्ट्रवादियों ने षड्यंत्र किया। अरे भाई, षड्यंत्र हमेशा राष्ट्रवादियों के खिलाफ होते हैं। राष्ट्रवादियों को षड्यंत्र करके इलेक्शन नहीं जीतना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने कहा है, एक गाल पे थप्पड़ लगे दूसरे पे लगवा लो, एक पिछवाड़े पे डंडा पड़े तो दूसरे पिछवाड़े पे डंडा पड़वा लो। लेकिन ये सोशल मीडिया क्या आ गया मित्रों, राष्ट्रवादियों को तो जवान मिल गई और बेचारे धो धो के मार रहे हैं बेचारे वामपंथियों को। नहीं, राष्ट्रवादी बेचारे बेचारे नहीं होते हैं, वो तो कुछ और ही होते हैं यार। बेचारे तो वामपंथी होते हैं, लिब्रांडो होते हैं मित्रों। कितनी मेहनत की थी इन लोगों ने अपना सिस्टम बनाने में, अपनी विचारधारा को पालिश पोषित करने में मित्रों। हर जगह घुसे, कितनी मेहनत की, पढ़ी लिखी,
यूनिवर्सिटियां कब जाई, मीडिया कब जाई, उसके बाद में टीवी इंडस्ट्री, फिल्में सब कब जाई, ताकि राष्ट्रवादियों की विचारधारा उभर के सामने ना आ पाए और विश्व में माओ का शासन हो, विश्व में मार्क्स का शासन हो, हमारी ही विचारधारा चले, मजदूरों का राज चले। लेकिन पता ना किसने ये सोशल मीडिया इजाद कर दिया और राष्ट्रवादियों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल तलवार की तरह करना शुरू कर दिया और अब काट रहे हैं सारे विचारों को। अब यार एक बात बताओ, इस विश्व में इस शांति के समय में यार किसी के विचार काटना भी एक हिंसा ही है। गांधी जी ने कहते थे ना, एक वैचारिक हिंसा है और यह हिंसा राष्ट्रवादियों को शोभा नहीं देती है मित्रों। यह हिंसा तो शोभा देती है वामपंथियों को, लिबरल्स को, क्योंकि राष्ट्रवादी तो कटने के लिए ही बने हैं। कभी वामपंथियों के हाथों तो कभी दुश्मनों के हाथों। वाम राष्ट्रवादियों को धर्म सिर्फ कटना है और उन्हें अपना धर्म पालन लगातार करना चाहिए, अपना धर्म पालन नहीं छोड़ना चाहिए। उनका काम देश के लिए जान देना है, जान लेना नहीं है। कि जान देने में कोई हिंसा नहीं है मित्रों, जान लेने में हिंसा है। और कभी भी हिंसा का तो मैं सपोर्ट करता ही नहीं मित्रों, क्योंकि यह हमारे पीएम साहब बोलते हैं, युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है मित्रों, युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है मित्रों। ये और बात है, बप्पा रावल जैसे लोग भी इसी जमीन पे पैदा हुए हैं, जिन्होंने इराक ईरान तक भी जाके तूफान मचाया था। और इसके अलावा राजेंद्र चोल, समुद्रगुप्त जैसे लोग भी यहीं हुए हैं। नहीं नहीं, उनके बारे में बात नहीं करेंगे भाई, हमने कृष्ण का चक्र ही छोड़ दिया यार, तो इनके बारे में क्यों बात करें। हमें सिर्फ गांधी जी का टूटे हुआ डंडा अपने साथ रखना है, जो लगता नहीं है किसी कुत्ते पुत्ते को डराने के काम आता है, मारने के काम में नहीं आता है मित्रों। अब मित्रों, वामपंथियों ने कितनी मेहनत की थी, कितना प्रोपेगेंडा चलाया था, डीप स्टेट ने कितनी मेहनत की थी और भारत के इलेक्शन में भी बहुत मेहनत की थी। थोड़ा बहुत फायदा भारत के इलेक्शन में मिल भी गया था, लेकिन यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप ने सब कुछ खराब कर दिया। अब यार किसी के मेहनत को ऐसे बर्बाद कर देना कोई अच्छी बात है क्या मित्रों। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के वापस आने से क्या फर्क पड़ने वाला है। अरे दुनिया जैसे चलती है ऐसी ही चलेगी, पर फिर भी बात कर ही लेते हैं मित्रों। सबसे पहले रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करने का नंबर आने वाला है। कारण, वॉर को खत्म करने का आसान सा तरीका है, यूक्रेन को हथियार देने बंद कर दो, लड़ाई खत्म। और वही सब होने वाला है। लग रहा है पीएम साहब, हमारे पीएम साहब मोदी जी इस मैटर में कुछ नोबेल पुरस्कार वगैरह का प्लान करेंगे करेंगे अपने हिसाब से बात वो, क्योंकि पुतिन के बीच में ट्रंप तो मध्यस्थता करने से अब कोई तो मध्यस्थ चाहिए। लग रहा है पीएम मोदी साहब ही इस युद्ध के बीच में मध्यस्थता करेंगे और ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती को निभाएंगे। उसके अलावा सुनने में तो आया है, इजराइल को बोल दिया ट्रंप ने, भाई जनवरी से पहले पहले निपटा दें, जो करना कर ले भाई, निपटा दे, लंबा गेम नहीं चाहिए। वो 20 साल नहीं लड़ना है इनसे, जल्दी निपटा निपटो के जनवरी तक क्रिकेट का फ्लैट ग्राउंड बना गाजा को, हमास को खत्म कर, सब उसके ऊपर बढ़िया पिच बना के क्रिकेट खेलेंगे उसके बाद। लग रहा है बोल दिया भाई ने, बोल दिया है। और इसके बाद आते हैं मित्रों अपने ही देश भारत में। हम दोनों तो हैं ही सामरिक और रणनीतिक साझेदार। एक समय अमेरिका में राष्ट्रवादी किस्म की सरकार है और भारत में भी राष्ट्रवादी किस्म की सरकार है, तो प्रॉब्लम है ही नहीं। और भारत फालतू में उलझा हुआ था बाइडेन जी के साथ में पन्नू को लेकर के। अबे अन्नू पन्नू चन्नू मन्नू, इनके मोदी जी का लेवल है क्या ये, या हमारे डोभाल जी का लेवल है? लेकिन नहीं, जबरदस्ती घुसे हुए हैं तो और मुकदमा और दर्ज करवा रखा उनके खिलाफ। चलो आ गए हैं तो कम से कम सम्मान वमन शायद मुकदमे के अब नहीं आएंगे। और अन्नू पन्नू में बात करने के बजाय हमारी सरकार, हमारे देश, हमारे मोदी जी कुछ और बात करेंगे मित्रों। अब भारत आए गए हैं तो चलो बांग्लादेश भी शायद चलते हैं। अब बांग्लादेश में जहाँ पर अल्पसंख्यकों पर बहुत ही ज़्यादा प्यार से अत्याचार किए थे, खासतौर से हिंदुओं के ऊपर, तो डोनाल्ड ट्रंप जी आ गए हैं। तो उन्होंने कहा तो था अत्याचार हो रहा है, अब अत्याचार नहीं होगा ट्रंप जी। और इसके चलते मोहम्मद यूनुस जी टेंशन में तो आ ही गए होंगे। ये और बात है, कमला हैरिस जी ने इस मामले में एक महान स्टैंड लिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक खासतौर से हिंदू मरते हो तो मरो, रेप होते हो तो हो, हम नहीं देखेंगे बोलेंगे सुनेंगे कुछ भी। अब एक ट्रंप जी हैं, ट्रंप जी ने आकर के नहीं बांग्लादेश के हिंदुओं की हम सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, मतलब आप हिंसा करोगे वहाँ?
हिंसा का जवाब हिंसा से दोगे आप। अब मोहम्मद यूनुस को अगर आप सत्ता से हटाओगे तो उनके मन पे कितना जोर पड़ेगा। किसी को मानसिक दुख देना भी तो हिंसा में ही आता है। देखो यार, ये गलत बात है। इसलिए ट्रंप का आना विश्व मानवता के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि विश्व मानवता तो बस मोहम्मद यूनुस के पीछे ही है। मोहम्मद यूनुस जैसे व्यक्ति चाहे कितने भी अत्याचार करें, उन अत्याचारों को सहो, ताकि आने वाले समय में उनका हृदय परिवर्तन हो। लेकिन ट्रंप जी के आने से वो काम भी खराब होने वाला है मित्रों। अब ठीक है, यहाँ आएंगे तो बांग्लादेश से क्या दिमाग लगाना, चाइना चलते हैं। अब चाइना और ताइवान, ट्रंप ने पहले ही बोल दिया भाई चाइनीज विस्तारवाद के हम खिलाफ हैं, मतलब हम ताइवान का साथ देंगे। अरे यार, ताइवान वो झुंझुने के झींगुर के बराबर का देश नहीं है यार। और तू चाइना से लड़ने चल दिया उसके लेकर के, भाई क्यों? मतलब ईस्ट एशिया दुनिया का सबसे शांत इलाका, वो भी हम शांत नहीं रहने देंगे। लट्ठम लट्ठा वहां भी होने ही वाली है ट्रंप जी के आने के बाद में। भाई ईरान को तो समझा दिया, देख परमाणु परमाणु कार्यक्रम नहीं चलाना है अब। अगर ये काम सुरे तो डेमोक्रेसी, महिलाओं की आजादी जैसे नए नए मुद्दे फिर से उठाएंगे। मतलब खाड़ी में भी डांस ऑफ डेमोक्रेसी होने वाला है। और नए नए न्यूज आने वाले हैं ट्रंप जी के आने के बाद में। अब आते हैं मित्रों हमारे पड़ोसी, हमारे छोटे बिगड़े हुए नालायक बेटे पाकिस्तान के पास में, जहां बड़े बड़े बदलावों की पूरी संभावना है, या बोले तो सबसे ज्यादा संभावना है। और उस संभावना का कारण है कि ट्रंप जी का इमरान जी के प्रति प्रेम। और अब पाकिस्तानी सेना प्रमुख बोलेंगे मालिक खाना दे दो। मालिक बोलेंगे बेटा खाना चाहिए तो इमरान को लाओ और खाना ले जाओ। सेना प्रमुख बोलेंगे मालिक अभी लाएं, शरीफ जी आप जाओ, इमरान जी को लाओ। मतलब हमारे तीनों पड़ोसी पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश में भी नए नए कारनामे होने वाले हैं। अब इन सब के बीच मित्रों, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चलते ट्रेड वार तो होने ही वाली है। और जो ट्रंप जी शुरू करने वाले हैं चाइना के साथ में, और जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में भारत और चाइना बॉर्डर पे आमने सामने थे, और अभी अभी चाइना वापस गया है और एक नई समस्या सामने आई है, तो दिक्कत तो चाइना को होने वाले हैं मित्रों। और भारत बैठा हुआ है अपनी निगाहें जमाए। दिक्कत हो, दिक्कत हो, दिक्कत हो, हम कुछ नहीं करेंगे भाई। हमारा क्या मतलब, जिसको जो करना करे। अरे हम शांति प्रिय देश हैं यार, हम फालतू काम नहीं किया करते। और इन सब के बीच में हम विश्व शांति के लिए काम करेंगे। अब जो कंपनियां अब चाइना से निकलेंगे मित्र, उन्हें कहीं तो जगह चाहिए। वो चाहें तो भारत में हम सोचेंगे यार। और वैसे भी अमेरिका को मार्केट चाहिए जो हमारे पास है, और हमें टेक्नोलॉजी चाहिए जो अमेरिका के पास है। यूएसए में निर्णायक नेतृत्व है और भारत में मजबूत नेतृत्व है। मतलब दोनों मिलेंगे तो होगा क्या, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और इंडिया इज द हीरो ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। लेकिन मित्रों, जिस तरह से ट्रंप बोल रहे हैं हम युद्ध को खत्म कर देंगे, सच तो ये है मित्रों, मुझे तो लग रहा है युद्ध शुरू होने वाला है। क्योंकि ट्रंप जैसा नेतृत्व युद्ध को युद्ध से ही खत्म कर सकता है। मतलब माई वे या हाईवे, अर्थात पाकिस्तान, ईरान, चाइना, यूक्रेन, हिजबुल्लाह सिजबुल्लाह जो भी हैं, कि भाई या तो मेरी मानो और नहीं तो भुगतो। नो वेट एंड नो वॉच, इट विल बी द फाइनल एक्शन। अब शुरू होगा मित्रों ट्रम्प शो, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और भारत तैयार है वर्ल्ड ऑर्डर में नए शांति दूत के रूप में अपना रोल निभाने के लिए। खैर मित्रों, इन सब बातों से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी, मुझे पूरा भरोसा है। और मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन वाली बेल तब दबा ही लोगे। नमस्कार मित्रों।